नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर बैन लगाते ही गाजियाबाद, लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में छापेमारी जारी है। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी दूसरे दिन भी लगातार जारी रही। जहां हरदोई, गाजियाबाद और लखनऊ के कई इलाकों में छापा पड़ने से हड़कंप मच गया। वहीं FSDA की टीम ने हरदोई शहर में कई शॉपिंग मॉल और दुकानों पर छापे मारे। फलों की दुकान हो, जनरल स्टोर के अलावा कई कॉम्प्लेक्स में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की चेकिंग हुई। मेरठ में भी सोमवार को ऑर्गेनिक तात्वा कंपनी की 116 पैकेट दाल जब्त हुई। हलाल प्रमाणित मोहर लगाकर दाल बेच रही नोएडा की इस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में भी छापेमारी जारी है। यहाँ गोमती नगर, अलीगंज, हजरतगंज, नरही और विकास नगर में भी छापेमारी हुई। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी पर योगी सरकार की इस कार्रवाई को विपक्षी पार्टियां चुनाव से जोड़कर देख रही हैं। सपा का कहना है कि मामले में दम नहीं है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद महमूद मदनी के हलाल ट्रस्ट के CEO ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। तो एक तरफ जमीयत उलेमाए हिंद कोर्ट जाएगा, दूसरी तरफ सपा का कहना है कि चुनाव आया, इस मुद्दे को हवा लेकर आया। वहीं हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर ये भी खबरें हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन से जो फंडिंग जनरेट होती है या जो पैसा आता है वो टेरर फंडिंग में लगाया जाता है, यानी आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जाता है। इस तरह के भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ रिएक्शन है वो आपको सुना देते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन केवल बाजार से जुड़ा हुआ कोई छोटा मोटा फर्जीवाड़े का मामला नहीं है, बल्कि एक गंभीर मसला है। इस गंभीर मसले में हजारों करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर देश भर के अलग अलग राज्यों और देश के बाहर विदेशी एजेंसियों का भी इससे सीधा जुड़ाव दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस पूरे मामले की गहनता से जांच करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स को मामला सौंप करके इसके सभी पहलुओं की जांच के लिए निर्देशित किया है, ताकि कहीं किसी प्रकार की टेरर फंडिंग का मामला तो नहीं है इसमें। यह पूरा मामला क्या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए या बाजार पर मजहबीकरण करने के लिए, इस तरह की संभावनाओं की जांच करने का काम STF करेगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जो वादे जनता से किए थे और जो जनता के असल मुद्दे थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार पूर्णतया फेल है। ऐसे में उनके पास एक ही हथियार बचता है, नफरत की राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण का। हलाल का ये प्रकरण उसी से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें कुछ गलत था तो निश्चित रूप से उनको डे वन से ये करना चाहिए था। उनके पास पहले भी इस पर रिपोर्ट रही होंगी। मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करके धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से 2024 के चुनाव में एक बार फिर अपने पुराने हथियार से नफरत की राजनीति करके लोगों को अलग करके चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बेहद समझदार है। देखिए, जो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन प्रोडक्टों को बैन किया गया है उत्तर प्रदेश में, जो मामला चल रहा है, सबसे पहले तो ये बीजेपी की पुरानी रणनीति है ध्यान को भटकाने के लिए। वो तो पुराना मामला है। लुलु मॉल के मामले को बहुत उछाला गया, उसके बाद वो गायब हो गया। उसी तरीके से ये भी पहली बात। दूसरी बात ये कि आप करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का निर्यात बाहर देशों से करते हैं, उनके ऊपर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो यहाँ पर जो कंपनी बैन होगी वही मोहर लगाकर बाहर सामान भेजेगी और वो ऑथेंटिक होगी। इसका मतलब ये है कि आज आप बैन कर रहे हैं, कल वो लोग जेल में चले जाएंगे। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। ठाकुर कुंदन सिंह हिंदूवादी नेता हैं। ठाकुर कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। देशबंधु दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत। मनोज यादव जी सपा से स्पोक पर्सन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज सर स्वागत आपका। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। कुंदन जी, मुद्दे उठाना आपकी आदत है। लुलु मॉल का भी मामला बता रहे हैं सपा के प्रवक्ता जिन्होंने हमें बाइट दी, उनका कहना है मुद्दे उठाते हैं, आप खूब चर्चाएं होती है, फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। आपकी पुरानी रणनीति, इलेक्शन आए हैं, इस मामले को आपको इसलिए आपको उठाने पड़ रहे हैं। कहिए सर, जवाब आपके पास। ये एकदम से गलत बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से हलाल शब्द का जन्म ही कुंदन जी, ये सवाल मेरा बीजेपी से था। ये सवाल मेरा बीजेपी से था। देशबंधु जी, मैं बीजेपी से ही बता रहा हूँ। बीजेपी का ये मुद्दा नहीं है, ये विषय है देश के हित का। बीजेपी का मुद्दा, बीजेपी कतई इसमें गलत नहीं है। और तरह तरह की जो काइयां पड़ी हुई हैं, वो सारी काइयों को साफ करने में समय लग रहा है। हलाल शब्द की उत्पत्ति ही ऐसी जगह से हुई है जहां पर यह माना जाता है कि हलाल के अलावा जितनी चीजें धर्म के अनुसार स्वीकार हो, उसके अलावा की सारी चीजें
हराम की मानी जाती है। ऐसा कतई सत्य नहीं है। जो प्रोडक्ट ये हलाल के नाम पे सर्टिफिकेशन करके बेची जा रही है, क्या भारत देश की अन्य चीजें हराम की हैं? इनका कहना एकदम गलत है। न कोई ये राजनीति है, न कोई राजनीतिक मुद्दा है, ये जनहित का मामला है और जनभावना का मामला है। इसको कतई चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से भाजपा सरकार जो कार्य कर रही है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। और सबको मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए, सबको सहभाग करके ऐसी चीजों को देश हित से हटाकर देश हित में देखना चाहिए। अन्य विषयों में भटकाकर लोगों को लुभावना देकर वोट की राजनीति करना इसके पीछे ठीक नहीं। निश्चित रूप से भाजपा सरकार जो इस पे हलाल पे आई है, हलाल, हलाला, हराम, तलाक, बहुत सारी चीजों को भाजपा सरकार ने हटाया है। निश्चित रूप से अब ये जो लोग विरोध करने वाले हैं यही बता दें कि इस पर जो कार्य किया गया वो सही है। वो ये भी पूछ रहे हैं ना, वो ये भी पूछ रहे हैं देशबंधु जी, वो ये भी पूछ रहे हैं कि कई ऐसी चीजें जो आप एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, वहां पर भी आपको वही सील ठप्पा लगाकर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ हिंदुस्तानियों को अलाउड नहीं कर रहे हैं और बाहर जब भेजने की बात आएगी तो वही सील ठप्पा आपको लगाना पड़ेगा। उस पर क्या जवाब देंगे देशबंधु जी? वही देशबंधु जी, आवाज मिल रही है सर? ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, चेक कीजिए। लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ देशबंधु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। मनोज यादव जी, ये कहा जा रहा है कि अगर जांच हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? इससे अगर इस तरह का कोई खुलासा हुआ है या इनपुट मिले हैं, इस तरह के कोई फंडिंग की बात निकल कर सामने आई है तो कार्रवाई हो जाने दीजिए। इस पर इलेक्शन से जोड़ना या ये कहना कि बीजेपी की नीयत इसी तरह के मुद्दों को उठाने की होती है, ये कहाँ तक सही है सर? हम लोग मुंह पे पट्टी लगा लें क्या या टेप चिपका लें? राजनीति कर रहे हैं पारुल जी। राजनीति में सवाल उठाने के लिए तो हमको जनता ने विपक्ष में बैठाला है। बिल्कुल। एक बड़े गंभीर मुद्दे पे बीजेपी के लोग तत्कालिक रूप से तुरंत राष्ट्र की और राष्ट्र की सुरक्षा की बात करने लगते हैं, टेरर फंडिंग की बात कर लें। चलो अच्छा मान लेते हैं इस वाले मुद्दे का पैसा टेरर फंडिंग में लग रहा हो, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन जब हमारी बहन हाथरस की बिटिया के साथ बीजेपी के गुंडे रेप करके उसकी हत्या कर देते हैं हाथरस में, वहां भी टेरर फंडिंग आ गई थी तुरंत। आपको याद है नहीं याद है? पीएफआई एंगल, टेरर फंडिंग, सारी खबरें आप ही लोगों के तो चैनल पे चल रही थी। ये सरकार है कि टेरर फंडिंग की जांच करने वाली एजेंसी है? जो मुद्दा हो, इसी तरह आप याद करिए लखीमपुर में जब किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई, उसमें भी टेरर फंडिंग और विदेशी फंडिंग की बात आ गई। ये इतने नाकारे पारुल जी, इतने निकम्मे लोग हैं इस सत्ता में बैठे हुए, जिनको ना आता ना जाता, पता नहीं कैसे जनता ने इनको सत्ता दे दी भावनात्मक मुद्दों पे, और ये बातें करने लगते हैं टेरर फंडिंग की। एक बात बताइए, जो सवाल हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी आपके ओपनिंग रिमार्क्स में कही, टिप्पणी की कि जो विदेशों को माल जाता है अरब कंट्रीज को, सबसे ज्यादा भारत से खाद्य सामग्री के रूप में और चाहे वो मीट के रूप में हो, तमाम सारी चीजें भारत से जाती हैं। अब उन सारे पैकेट्स पे हलाल शब्द लिखा, वहां सर्टिफाइड है हलाल। भारत का कानून ये कैसे दो चीजें करेगा कि विदेश को चीजें जाएंगी तो उस पे तो हलाल लिख दिया जाएगा, लेकिन अगर भारत में बिकेगा तो उस पे नहीं लिखा जाएगा। दूसरी बड़ी बात इसमें जोड़ता हूं, एक मिनट, एक महत्वपूर्ण सवाल राइज कर रहा हूं। ठीक है, जैसे एक मिनट हाँ, जैसे तमाम सारी मांस की, जानवरों के मांस कहीं मुसलमानों में कोई हराम है और कुछ ऐसे हैं जो हिंदुओं में भी हराम है। हिंदू भी मांस खाता है, बहुत सारे लोग खाते हैं। उसमें अगर जो गोवा राज्य बीजेपी शासित है, वहां गाय का गौमांस खाने की बीजेपी अनुमति देती है, वहां कटता है गाय का, आपको खिलाया जाता है। अगर वो गाय की चर्बी किसी भारत की कंपनी ने किसी इस्तेमाल कर दिया तो उस पे आप किस तरह लिखेंगे? कोई निशानी लिखेंगे कि कौन सी चर्बी इस्तेमाल? सवाल ये भी है सर मनोज जी कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन को देने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो लीगल नहीं है तो जो पैसा जा रहा है वो भी लीगल नहीं है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये भी सवाल उठ रहा है। अब इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी सर, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। तो मैं जवाब ये देना चाहूंगा, इतने सालों से जो बातें इस सरकार के अंडर के थ्रू काम चल रहा था, 6.5 साल से उत्तर प्रदेश में चल रहा था और 9.5-10 साल से देश में चल रहा है मोदी की सरकार में, तो ये लोग कहाँ हैं? ठीक है, ये लोग हैं कहाँ भाई? ठीक है सर, बीजेपी से आप जवाब ले लेती हूँ।
ठीक है देशबंधु जी, आप सुन पाए अभी मनोज जी ने जो बातें रखी? पारुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है, कहिए सर। देखिए ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा ही रहा है और इनको आपको बता दें, ये अभी बहुत प्रवचन दे रहे थे हमारे समाजवादी के प्रवक्ता। ढंग की बातें टीवी पे बोलिएगा, मुस्लिम वही शब्द कहिएगा जो शब्द सरकार में बैठ के जवाब दिया जाता है। ठीक है मनोज जी, ओपनिंग रिमार्क हो जाने दीजिए मनोज जी। कथा सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी की बातें नहीं सुन रहा है, यहाँ डिबेट चल रही है और शुद्ध रूप से चर्चा हो रही है। रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज प्लीज रुक जाइए, एक ओपनिंग रिमार्क हो जाए, मैं उसके बाद बहस का समय दूंगी। रुक जाइए। ओपनिंग रिमार्क्स में ही बीजेपी की क्या हम पे आरोप लगा रहे हैं? तू मैं वाली बहस नहीं सर, रुक जाइए। निकम्मे, लाचार, विकलांग, पर्सनल आप हो, अंधे हो, बहरे हो, काने हो, नहीं रुक जाइए, एक सेकंड म्यूट करना पड़ेगा सर आपको प्लीज। ये डिबेट का हमारे यहाँ तरीका नहीं होता है। प्लीज आप बारी बारी से अपनी बात रखें, जो भी गलत बात है उसके लिए मैं आपके पास आऊंगी, अपनी बात उल्टा। रुक जाइए, याद रखना, तुम्हारा बदतमीजी और इस तरह के शब्द का इस्तेमाल मत करना। रुक जाइए सर, प्लीज रुकिए। डिबेट करना नहीं आता तो डिबेट मत किया करो टीवी पे। रुक जाइए सर, प्रवचन इज नॉट बैड वर्ड है ना, प्रवचन इज नॉट बैड वर्ड। प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। तुम्हारे खानदानी हो बीजेपी वाले, जिनको आता जाता। मनोज जी, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मनोज जी। तुम्हारा ये तरीका शायद सपा तो नहीं बोलती है, इस तरीके से बात करने का तरीका आपका भी नहीं होता है। आप नहीं बात करते हैं ऐसे, आप नहीं बात करते हैं ऐसे मनोज जी, आप नहीं बात करते हैं ऐसे, आप नहीं बात करते हैं ना ऐसे, तो क्यों आप ऐसे बातें करने लग रहे हैं? आप रुक जाइए प्लीज। बोलना नहीं आता है, प्रवक्ता हो नहीं, फर्जी चले आते हो पता नहीं कहां से टीवी में। पर्सनल डिबेट मत कीजिए, टॉपिक पर बात कीजिए और सवाल पूछे जाएंगे 200। दोनों को म्यूट कीजिए, सिर्फ आलोक त्रिपाठी जी की आवाज दीजिएगा, दोनों को म्यूट कर दीजिए। ये बहस का तरीका नहीं है सर। जो लोग आपको आपकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनते देखना चाहते हैं, आप वहां से इधर अपने पर्सनल अटैक पर और ये भी बता दो, ये एक ऐसा आदमी है जो मुसलमान नहीं पर्सनल अटैक नहीं देशबंधु जी, उसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं आपको। पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे पर बात कीजिए। हलाल ये जो आपको बता समानांतर मुद्दे पर बात कीजिए। नहीं आप आलोक त्रिपाठी जी को दिखाइए, मुद्दे पर बात करेंगे, मैं आपसे चर्चा करूंगी। ऐसे बात नहीं होगी, पर्सनल बातें नहीं, मुद्दे पर बात कीजिए। आलोक त्रिपाठी जी, सिर्फ उनकी आवाज लाइन पर है, प्लीज अभी थोड़ी देर रुक जाइए, मैं वापस आ रही हूँ। आलोक त्रिपाठी जी, मुद्दा इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इसमें टेरर फंडिंग और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों की बात आ रही है। ये भी आ रही, रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज कंप्लीट माय क्वेश्चन, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। त्रिपाठी जी, ये कहा जाता है कि उलेमाए हिंद जिनका जिक्र हो रहा है, उनका भी जिक्र आता है कि उन्होंने कई ऐसे मामलों में ओपोजिशन में वो खड़े रहे, जिसमें राम मंदिर भी रहा, जिसमें मथुरा काशी के मामले भी रहे, इसका भी जिक्र हो रहा है। इसलिए इसको टेरर फंडिंग और आतंकवादी गतिविधियों से जोड़कर देखा भी जा रहा है और भी कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जिस पर जांचें चल रही हैं। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन जिसको लेकर अभी मनोज जी भी कहते हुए नजर आए कि साहब एक बात बताइए, आप दूसरे देशों में जब प्रोडक्ट भेजेंगे वहां पर तो बिल्कुल कंपलसरी आपको ठप्पा हलाल का लगाकर भेजना पड़ेगा, देश में नहीं देंगे, आप देश में बैन करेंगे। और बाकी अभी तो यूपी से ही शुरुआत हुई है। आलोक जी अनम्यूट कीजिए आपका डिवाइस सर। जी हाँ जी पारुल जी, देखिए बात बिल्कुल सच है कि जो चीज यहाँ पे बंद होगी वो बाहर कैसे भेजेंगे, पहला सवाल तो यही है। तो इस पे सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरी चीज ये कि इतने समय से ये किस तरह से चल रहा था और सरकार की तो जिम्मेदारी है, अगर सरकार को लग रहा है कि इसका जो पैसा है वो आतंकवादी गतिविधियों में या कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी जांच कराएं। जांच में दोषी पास जो भी मिलता है, अगर उनको लगता है कि ये गलत तरीके से हो रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय से ये काम चल रहा था और सरकार को पता ही नहीं, ये भी एक बड़ा विषय होगा क्योंकि जी फेलियर है सर, बिल्कुल फेलियर है, सही कहा आपने। तो ये सरकार का है। और दूसरा ये भी इस चीज को भी ध्यान रखिए कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिस तरह से छापेमारी हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की छापेमारी से व्यापारियों को परेशानी हो। तो इन सब चीजों को वो जांच अलग है और छापेमारी अलग है। अगर एकदम से देखना चाहिए इस तरह से हो रहा है, क्या वाकई इसमें गलत हो रही है, ये कर दिया जा रहा है, ये गलत दिया जा रहा है, तो ये अचानक से एकदम तो ये कहीं उचित नहीं है। बिल्कुल, कहीं कोई अगर ये मामले सामने आ रहे हैं देशबंधु जी,
तो ये भी सवाल उठ रहा है, टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, और आपके इंटरनल सोर्सेस इंटेलिजेंस फेलियर को भी बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसे कोई इनपुट्स मिले हैं तो बड़ी देर हो गई साहब जागते जागते। और ये भी माना जा रहा है कि क्या ये वापस 2080 के पीछे तो नहीं जा रहे हैं आप 2024 में? नहीं पारुल जी, ऐसा नहीं है। देखिए, जो जांच का विषय वो जांच होगा, और ऐसे सुनिए, ऐसे विकृत मानसिकता के लोग, देखिए पैरेलल इकोनॉमिक अगर टेरर फंडिंग होगी तो वो अगर राष्ट्रवाद और हिंदुस्तान की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये बताइए, तो बहुत देर तक बर्दाश्त कर लिए ना आप, ये समझ नहीं आ रहा है। 80 करोड़ लोग भी, आप भी जाती हैं मार्केट में परचेजिंग करने, मैं भी जाता हूं, और भी हिंदू भाई जाते हैं। इस प्रकार के सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, या इस प्रकार के जो अवैध कारोबार हो रहे हैं उसका क्या मतलब है? तो ये इंडिया में बंद करेंगे, बाहर आपको प्रोडक्ट भेजना है तो उसका क्या करेंगे? हलाल हराम 3 तलाक, इन सारी चीजों का प्रोडक्ट पे अगर प्रोडक्शन करके कौन सा आप मार्केटिंग कर रहे हैं? अगर बाजारवाद होता है, अगर इससे कोई सिंबल होता है या इससे कोई प्रतीकात्मक है, और जो आदमी हिंदू धर्म की आस्था से, और आपको बता दें ये समाजवादी पार्टी और विपक्षियों, समाजवादी पार्टी के स्पेस रूप आपके बताए सरदेव मुलायम सिंह यादव थे, वो भी MY समीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, यहाँ तक कि आपने देखा होगा मंदिर मस्जिदों में जाके। और आपको नहीं लॉजिकल आपको बात बता दो, और आपको बता इन्हीं की पार्टी में आपको बता दे, राम नाम पे लोग असंख्य गाली देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त होके, जिसको वेद पुराण का ज्ञान नहीं। और आपको बता दें ये सब बातें अभी हलाल सर्टिफिकेशन से कहां जोड़ रहे हैं? नहीं, अगर 80-20 आप कर रहे हैं, देखिए ये सब अगर 80 करोड़ आस्था है, एक बाजार में जाएंगे और प्रोडक्ट पे इस टाइप का है, तो आपको बता दें 80 लोग उस सामान का बहिष्कार ही करेंगे। और ये अरब कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे? हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा अरब कंट्रीज में? अगर इस प्रकार की बिक्री से देश की सुरक्षा को कोई सवाल उठता है, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी अभी देखिए मीडिया में चला रहे थे कि अगर अवैध टेरर फंडिंग है या देश की आस्था से, तो पारुल जी इस बात से आप भी सहमत नहीं होंगे, न उत्तर प्रदेश की। और रही बात जो समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता बहुत समझदार है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन के हमारी नीतियों पे, हमारी नीति नियत स्पष्ट है और उस पर वोट दिया है। कर दूं शायद मेरे ख्याल से बीजेपी के नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल देखिए, मैं पारुल जी कुछ बातें जो कहूंगा, और मैं विदाउट इंटरप्ट भी डिबेट करना पसंद करता हूँ, लेकिन जब अनावश्यक बात की जाएगी तो अरे चुप रहो जाओ, ठीक है? अभी आप मेरा नेचर नहीं जानते हैं, नहीं हमें नहीं आता। हाँ ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, और आपको बता दूं देशबंधु जी काम डाउन प्लीज। अगर केवल हिंदू मुस्लिम करेंगे, पर्सनल करेंगे तो ठीक नहीं है। और ये भी बता दूं, उनको बोल लेने दीजिए देशबंधु जी, मैंने मनोज जी का नाम लिया है, उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है वो जवाब अगर बीजेपी के पास नहीं है, तो मैं यही समझूंगा कि अनपढ़, जाहिल, गंवार राजनीति करने का प्रतीक है भाजपा। इतने सीनियर प्रवक्ता होकर ये मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भाजपा को क्यों आ रहे हैं? आप पर्सनल अटैक पर क्यों आ रहे हैं? इन बातों का जवाब देना चाहती है। हाँ, पर्सनल अटैक पर मत आइए कि किसी को पता नहीं तो अनपढ़ जाएंगे, प्लीज डोंट डू दिस। वैसे उद्गार होते हैं। एक सेकंड देशबंधु जी, कंटिन्यू बोलेंगे, पूरे डिबेट सबको थैंक यू बोल के आपके साथ कर करोगे। आता ना जाता है और डिबेट में आप इस तरह की बातें करने लगते हो। कम से कम आपको जवाब देना चाहिए। कौन हलाल शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदी में हलाल शब्द को क्या कहेंगे? सर आपको म्यूट करना पड़ेगा मुझे, देशबंधु जी आपको म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। बारी बारी से अपनी बात रखिए, आपकी बारी पर नहीं बोले, नहीं बोले, रुक जाइए। क्या कहा जाएगा? अरे इनके में कोई बीमारी हो गई है, अब इस बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं भाई, हम तो यही जानते हैं। हमारा राष्ट्र बचेगा, मोदी जी 10 साल से बचा नहीं पाए क्या? वाद, भाषावाद, लालसा बाकी है, कितनी लालचा भरी भाई। सत्ता बगैर मर जाओगे क्या भाई? बिना सत्ता के नहीं रह पाओगे। अरे भाई सत्ता में कुछ भी करोगे। आप टोपी हलाल का हिंदी में मतलब होता है वैध। अगर ज्ञान देना है, आप दोनों पर्सनल अटैक पर आ गए, आप दोनों पर्सनल अटैक पर आ गए, और मुझे नहीं लगता कि दर्शक आपकी पर्सनल तू मैं या खिचड़ी आपकी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी, मैं ऐसे आपके साथ चर्चा नहीं कर पाऊंगी। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका मेरे दर्शकों को जवाब नहीं मिल रहा, और आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं सर। आप लोग अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखते रखते भूल जा रहे हैं पता नहीं कौन सी निजी आप लोगों की दुश्मनी है या रंजिश है जो आप एक दूसरे को बात नहीं करने देना चाहते। नहीं प्लीज, हाँ जी, तो प्लीज सर पर्सनल अटैक मत कीजिए ना। 30-30 सेकंड में अपनी बात रखिए, समय भी कम है।
और जो ठीक है देशबंधु जी प्लीज सर, 4 महीने बाद फिर हार के जब इनके मुंह में इसका इलाज कोई नहीं है। नहीं ठीक है देशबंधु जी, ऐसे चर्चा करेंगे आप, इलाज आप कराओ दिमाग। देशबंधु जी म्यूट कीजिए, तो बता दो, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, रुक नहीं रहे, टोपी म्यूट लगा कीजिए। दो। देशबंधु जी को म्यूट कीजिए प्लीज। देशबंधु जी आपकी ऑडियो लाइन पर नहीं है, प्लीज आप इस बार इस मामले को लेकर मैं माफी भी नहीं मांगूंगी क्योंकि कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं आप, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। 30 सेकंड में मनोज जी अपनी बात रखिए, वो भी मर्यादा में। मनोज टीवी हो, टीवी की तरह रहो, समझ गए, इस देश के लिए टीवी हो। दोनों को कट ऑफ कीजिए। थैंक यू सो मच सर, माफी के साथ मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी, रियली वेरी थैंक यू सो मच। इस तरीके से डिबेट नहीं होगी, इस तरीके से हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। मेरे 2 मेहमान काफी देर से वेट कर रहे हैं और इस तरीके से बात करेंगे तो नहीं, बिल्कुल डिबेट नहीं हो सकती। कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्लीज लाइन पर दिखाइए ताकि मैं आगे उनके साथ बात कर सकूं। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से फिर चर्चा करने की आवश्यकता है। हम हमारे दर्शकों को आपके विश्लेषण के माध्यम से इस मामले को और विस्तार दें कि आखिर ये पॉलिटिकल मुद्दा आने वाले समय में बन जाएगा, ये तो अभी दिख ही रहा है, और ये इस मुद्दे से किसको फायदा होगा किसको नुकसान, ये तो आने वाले समय में बात होगी। लेकिन अगर ये चीजें गलत हो रही हैं, इसको दुरुस्त करना होगा और इसका कोई दूसरा तरीका भी खोजना होगा, क्योंकि बगैर आप ये सोचें कि आप जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से सामान, ना केवल मीट बल्कि बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, और अगर अरब कंट्रीज की डिमांड है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप व्यापार को, आप दूसरे जगह से पैसा नहीं आएगा आपकी कंट्री में, तो कैसे आप उसको आगे बड़ी इकोनॉमी या फिर जिस तरीके से ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है उस पर ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? देखिए पारुल जी, अगर हम व्यापार की बात करें या हम फिर उसको धर्म से जोड़कर देखें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ ये हलाल शब्द आया तो जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों के अंदर भूचाल सा आने लगता है कि हलाल का मतलब क्या होगा, इससे नफे नुकसान देखने लगते हैं। अगर बिजनेस की बात देखिए तो इस बिजनेस को देखना पड़ेगा कि इससे हमारे जो अरब कंट्री है या जहां पे हम इसको निर्यात करते हैं, भेजते हैं, उससे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा अगर इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये अलग अलग चीज बातों को देखें इसको। और रही बात सरकार की, अगर सरकार ने इस बात को संज्ञान में आया है तो सरकार को भी ये इस पे विचार करना चाहिए कि इतने लंबे समय से ये काम चल रहा था और सरकार के पास इतना खुफिया तंत्र था, उनको पता ही नहीं चला ये सब चीजें फंडिंग हो रही थी। तो इसकी उनके पास तमाम एजेंसियां हैं, उससे जांच कराएं और जांच करने के बाद उनको ये सब चीजें करनी चाहिए थी कि अगर इस तरह से गलत फंडिंग हो रही है इस माध्यम से, तो जो उसमें लिप्त है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। उसके बाद ही छापेमारी अभियान चलते। अचानक से एकदम से एक दिन पहले ये सब चीजें आई, उसके बाद छापेमारी शुरू हो गई, लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं क्या है। और रही बात इसका नफा नुकसान, तो राजनीतिक दल तो देखिए नफा नुकसान लेंगे। चुनाव जी ये भी मैं आपसे समझूंगी कि अगर एक धर्म के लोग चाहते हैं कि उनको वो टैग मिले, दूसरा धर्म का व्यक्ति या शख्स ये भी चाहेगा कि वो क्यों उस टैग का प्रोडक्ट ले। जी बिल्कुल, देखिए जब इस हलाल शब्द का मतलब ही पहुंच जा रहा है एक दूसरे धर्म के प्रति, तो जाहिर से बात है जब इस तरह की चीजें होंगी। और पिछले कुछ समय से जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजियों के द्वारा धर्मों को लेकर के, जातियों को लेकर के वैमनस्यता फैलाई जा रही है, तो उसको लेकर के जाहिर सी बात है इस तरह की जब प्रोडक्ट पे मोहर लगी होगी तो ये आखिर ये भी चीज है कि आखिर इस तरह के एक किसी प्रोडक्ट पे हो या कई तरह के प्रोडक्टों पे मोहर लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसका बहिष्कार करेंगे, तो जिसका व्यापार पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो आखिर ये कितना जायज है और किस प्रोडक्ट पे इसका मोहर होनी चाहिए, क्या इसका जो मोहर लगाएगी जो कंपनियां हैं या जो एनजीओ है होगा कि क्या निर्णय होते हैं इस पर। एक तरफ आप पीएफआई फंडिंग की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन से जो पैसा आ रहा है वो किधर जा रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन इतने समय के बाद ये मामला क्यों याद आया है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कई सारे मिक्सअप क्वेश्चन है। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आया, इन मुद्दों को सामने लेकर आया। हमारे साथ कुंदन जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, आपसे मैं इस बात को लेकर और चर्चा चाहूंगी कि जैसे कि अभी त्रिपाठी जी से भी चर्चा हो रही थी कि एक तरफ व्यापार है, दूसरी तरफ धर्म है, और तीसरी तरफ आपको देश की रक्षा, देश की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हुए या किसी तरह का शक शुका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस पर ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम देश हैं, हमारे देश में हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना कि सर आपको जो पसंद है वो आपके हिसाब से होने लगे, जैन्स को जो पसंद है वो जैन के हिसाब से होने लगे, फारसियों को जो पसंद है उसके हिसाब से होने लगे। तो एक सोल्यूशन निकालना होगा इस बात का। और फिर जब व्यापार की तरफ दखल देते हैं तो उसका क्या कीजिएगा, वो तो प्रभावित होगा। फिर कैसे ले जाएंगे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आप अपने देश को, ये भी तो सवाल है ना। देखिए, मैं स्पष्ट कह दूं
कि अगर कई FDI 100% हो गया है, बहुत सारे जानवरों की चर्बी भारत में बैन है, भारत के हिंदू समाज के लोगों को बिल्कुल नहीं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सरकार इसके लिए भी कोई पॉलिसी लाएगी? 100% FDI है, खाद्य सामग्री से लेके और बहुत सारी चीजें विदेशों से आती हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या उपाय अपना रखे हैं, क्या पॉलिसी है सरकार की, ये जनता को स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे सौंदर्य प्रसाधन हो चाहे खाद्य सामग्री। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। देशबंधु जी 30 सेकंड में सर अनम्यूट कीजिए डिवाइस। देशबंधु जी अनम्यूट कीजिए सर, जल्दी से। हाँ, आवाज आई। पारुल जी, मैं कह रहा हूं देश की सुरक्षा और देश की अखंडता के साथ व्यापारिक समझौता हम कोई नहीं करेंगे। सबसे पहले 140 करोड़ भारतीय की सुरक्षा है। देखिए, ट्रिलियन इकोनॉमी के और हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में लाके इस प्रकार का प्रचार करके भ्रम करके आपको धार्मिक उन्माद फैलाकर अगर आप व्यापार करते हो तो न ये धर्म के लिए सही है, न ये समाज के लिए सही है, न देश के लिए। और आपको बता दें, अगर इस प्रकार के व्यापार हो रही है, अगर उससे टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, तो वो कदापि गलत नहीं। देश की सुरक्षा और देश की अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ कर, आवाज मिल रही है, चाहे वो कितना बड़ा उद्योगपति हो। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड कुंदन जी कहिए। हाँ ठीक, बिजनेस हमारा प्रभावित नहीं होगा। सारी चीजों में हम हलाल लिखकर ही सारा व्यापार नहीं कर रहे हैं। एक्सपोर्ट होने वाले भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो विदेशों में जा रहे हैं और उनका उपयोग भी कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि जहां हलाल लिखा हो वही सामान हमारे बेचे जा रहे हैं। नहीं, अरब कंट्रीज के साथ फिर कैसे डील करेंगे, ये भी तो सवाल है ना सर। कंट्रीज के ही जो उनका धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, अरब कंट्रीज जो है वो धर्म सापेक्ष देश है। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द जांच हो और व्यापार के लिहाज से भी हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो इस पर भी कुछ ना कुछ आप कोई सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि आप इकोनॉमी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश के टॉप देशों में, दुनिया के टॉप देशों में होने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर व्यापार प्रभावित होगा तो न केवल देश के व्यापारियों का नुकसान होगा बल्कि बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हलाल छापे, क्योंकि ये छापे लीगली छापे हैं, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट लीगल नहीं है क्योंकि वो लीगल प्रक्रिया के तहत नहीं मिल रहा। इन एजेंसियों ने जो सर्टिफिकेट बांटना शुरू किए, ये खुद से मन से बांटना शुरू कर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें किसी तरीके का अधिकार नहीं है। ये भी निकलकर सामने आया। सवाल ये कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन बंद हो गया, बैन हो गया, तो दूसरे अरब कंट्रीज में जो हमारे प्रोडक्ट जाते हैं वहां पर तो उनको हर चीजों में हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसका क्या कीजिएगा? और अगर हलाल सर्टिफिकेशन बांटने के नाम पर ये एजेंसियां किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा कर रही थी या किसी तरह की कोई अवैध गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थी, तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सोल्यूशन दोनों तरफ से निकालना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।